आप कुलदीप सिंह हुड्डा की आवाज़ में चौराहे का भूत कहानी सुन रहे हैं। जहाँ चार रास्ते आकर मिल जाते हैं उसे चौराहा कहते हैं। यह बात तो सभी जानते हैं, मगर चौराहे पर बुरी आत्माएं भी रहती हैं। यह बात शायद सभी नहीं जानते होंगे और ना ही इसे सच मानते होंगे। मैं भी उन ना मानने वालों में से एक था, मगर जल्दी ही मेरी यह सोच बदलने वाली थी। दिवाली का त्यौहार आने वाला था। हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही थी। क्या गांव और क्या शहर, सभी जगह दिवाली की धूम थी। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस समय जादू टोना झाड़ फूंक आदि करते हैं, तंत्र विद्या के बल पर शक्तियाँ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं और दिवाली का दिन उनकी नज़र में यह काम करने के लिए सबसे खास होता है। जब भी यह त्यौहार नज़दीक होता था, मेरी माँ मुझसे हरदम कहती थी, बेटा दिवाली की रात को घर से बाहर मत जाना, पता नहीं क्या भला साथ हो लेगी। मगर मैं भी अन्य लड़कों की तरह ही इन बातों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरा मानना था कि इन बातों में ज़्यादा कुछ सच्चाई नहीं होती है। मगर उस दिवाली की घटना ने मेरी इस धारणा को बदल कर रख दिया। मैं और मेरा एक दोस्त रवि हर रोज़ की तरह उस रात भी थोड़ा बाहर टहलने जाने वाली थी। लक्ष्मी पूजन की तैयारी चल रही थी। माँ बार बार मुझे देख रही थी और तैयारी भी कर रही थी। वह जानती थी कि मैं कभी भी यहाँ से खिसक सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम था, हर रोज़ रात के समय घर से निकल जाना। मगर आज माँ ने मुझे बाहर जाने से साफ मना कर दिया था। बहरहाल पूजन के बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि अभी 5 मिनट में घर वापस लौट आऊँगा। ना चाहते हुए भी माँ को इजाज़त देनी पड़ी, मगर जल्दी लौटने की बात भी याद दिला दी थी। मैं जब घर से बाहर निकला तो समय 8:30 या 9 बजे के आसपास रहा होगा। रवि के और मेरे घर के बीच में एक चौराहा पड़ता था। जब मैं उस चौराहे के पास पहुंचा तो देखा कि आज वहां पर इतना ज़्यादा टोना टोटका किया हुआ था कि उससे बचकर निकलना भी मुश्किल था। खील, बतासे, मिठाइयाँ, चूड़ियाँ, लाल सिंदूर जैसा कुछ आदि अनेक चीज़ें उस चौराहे के बीचों बीच रखी हुई थी। अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता तो मेरा पैर किसी चीज़ से लग ही जाता। इसलिए मैंने जेब से फ़ोन निकाल कर रवि का नंबर मिलाया। उसने फ़ोन रिसीव करके कहा कि वह 5 मिनट बाद आता है। मैंने सोचा कि वापस घर चलूं, क्योंकि इसके 5 मिनट कभी कभी तो आधे घंटे में ही पूरे नहीं होते थे। कम वक्त घर से ही नहीं निकलता था कभी कभी तो। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला था कि मुझे पीछे से किसी के पैरों की आहट सी सुनाई दी। मैंने रुक कर पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रात ज़्यादा नहीं हुई थी, मगर थोड़ी सर्दी बढ़ गई थी, इसलिए कोई भी रास्ते पर नज़र नहीं आ रहा था सिवाय मेरे। जब मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं फिर से चल पड़ा। अभी मैं कुछ कदम ही चला था कि इस बार मुझे तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। अब मैं चौकन्ना हो गया। आसपास कोई नहीं था, तो फिर यह चलने और दौड़ने की वजह कैसे आ रही है? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा और मैं एकदम से उछल पड़ा। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे उछल क्यों पड़े? रवि का यह सवाल मेरे कानों में पड़ा। हाँ, वह रवि ही था। मैंने राहत की सांस ली और उसके साथ गांव से बाहर की ओर चल पड़ा। अभी मैं गांव से थोड़ा बाहर ही निकला था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने बिना नंबर देखे ही फ़ोन उठाया और कहा हेलो, और उधर से जो आवाज़ आई उसे सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई वह रवि की थी। तो फिर मेरे साथ कौन है? यह सोचकर मेरा रोम रोम काँप गया। कुछ सर्दी का असर और कुछ खौफ के कारण मैं काँप उठा। मैंने एक नज़र उस पर डाली जो मेरे साथ रवि बनकर चल रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा उठा और धीरे धीरे उसके चेहरे में कुछ बदलाव सी आने लगे। उसका चेहरा भद्दा और कुरूप होने लगा। मेरी छठी अंधेरे ने मुझे खतरे का आभास कराया और अगले पल मैं उल्टे पैरों वहाँ से वापस भागा। मुंह से चीखें निकल रही थी और मैं सपट भागा जा रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन मेरे मन में यही से सवाल उठ रहे थे कि मुझे यूँ खौफजदा करने वाली कौन सी बला थी वह? क्या टोने टोटके वाले चौराहे का भूत था वह? रवि कह रहा था, अच्छा हुआ कि तुम ठीक समय पर वहाँ से भाग आए, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। आज भी मेरा जिस्म उस घटना को याद करके कांप उठता है।